पटना से प्रकाश कुमार और साथ में खान कोचिंग से संवाददाता परमानंद सिंह हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, अभी का क्या अपडेट है? क्या जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो वीडियो सबूत सोशल मीडिया से जुटाए हैं पुलिस ने, उन सबूतों के आधार पर जो कोचिंग संस्थान के मालिक हैं उन पर उनकी गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है? देखिए विकास, ये तो सवाल है कि जांच में क्या बातें आती हैं, और जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपने सुना कि जिन लोगों का भी नाम आया है उनको मौका दिया जाएगा, वो अपना पक्ष रखें, और अगर वो पक्ष रखने में कामयाब हो जाएंगे तो शायद वो बच निकलेंगे। लेकिन जो सबूत इकट्ठा हुआ है, जो बयान आए हैं, उसके हिसाब से इनके ऊपर तलवार जरूर लटक रही है। लेकिन फिलहाल आपने सुना छात्रों को, खान सर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, लेकिन एक पक्ष जो अहम पक्ष है वो है रेलवे। हमारे साथ हैं ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार जी। ये बताइए कि ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें कहा जा रहा है कि आरआरबी का बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि वो भाप नहीं पाई कि इतने बड़े पैमाने पर ये आंदोलन खड़ा हो जाएगा, और इसके पहले जो अभी आपने कदम उठाया, आप पहले अगर उठा लेते तो शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। या इसके पीछे कौन है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्रों को बताना चाहूँगा कि आप स्वयं इस परीक्षा में अपीयर हुए हैं, और आपने देखा है कि परीक्षा जो है पूरी पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंट वे में की गई है। परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आरआरबी ने जो नियम और शर्तें थी उसके तहत ही परीक्षा का आयोजन किया, उसी के अनुसार रिजल्ट निकाले गए हैं। रिजल्ट निकलने के बाद शॉर्टलिस्टिंग को लेकर के कुछ कंसर्न्स हैं हमारे अभ्यर्थियों के बीच में। उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ही रेल मंत्रालय ने एक 5 मेंबर हाई पावर कमेटी का गठन किया है। तो मेरी छात्रों से अपील है कि वो अपनी जो ग्रीवेंसेज हैं, आपके जो कंसर्न। लेकिन इतना देर क्यों हो गया रेलवे की तरफ से? जब ये फिजिकली उतर गए, जब ये तोड़फोड़ करने लगे, तब क्यों रेलवे जागा है? क्योंकि इसके पहले भी तो ये काम कर सकते थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी बात रख रहे थे रेलवे से। और जो मुझे जानकारी दी गई है कि खान सर 2019-20 में आरआरबी से मिलने भी गए हुए थे उस समय के चेयरमैन से, और उन्होंने नकार दिया था बकायदा। उनको तो नोटिस थमा दी गई थी कि आप गलत कर रहे हैं। फिर अभी क्यों? नहीं, ये जो कंसर्न्स जब स्टूडेंट्स के आए, जितने अभ्यर्थियों के कंसर्न्स आए, तो रेलवे बोर्ड इस अभ्यर्थियों के कंसर्न्स को पूरी संवेदनशीलता के साथ हम लोग उसको देख रहे थे। और हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से अपनी बात, रेलवे ने अपनी बात छात्रों तक पहुंचाई भी है। आपको नहीं लगता है कि देर हो गई? नहीं, देर तो नहीं हुई है। अब चूंकि सब कुछ कदम अगर आप पहले उठा लेते, राजेश जी, रेलवे अगर उठा लेता, क्योंकि आप तो सीपीआरओ हैं, लेकिन अगर रेलवे आरआरबी उठा लेता तो शायद ये ऐसी स्थिति नहीं आती। कहीं ना कहीं आरआरबी भी दोषी है। जो छात्रों के कंसर्न्स थे वो बिल्कुल एक क्रिस्टल फॉर्म में हम लोगों के पास आ नहीं रहे थे। तो निर्णय लेने में और कमेटी फॉर्मेशन में मैं विलम्ब तो नहीं कहूँगा, उचित समय पे लिया गया है। लेकिन मैं छात्रों से फिर पुनः अपील करूँगा कि वे बिल्कुल भी शांति बनाए रखें, धैर्य रखें। आपकी हर समस्या को हम लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए अभी हम लोगों ने जो 15 से 19 फरवरी तक जो सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन था उसको भी होल्ड पे रख दिया है, और एक आरआरसी का जो लेवल 1 का एग्जामिनेशन था उसको भी होल्ड पे रख दिया है। सीपीआरओ साहब की बातें आपने सुनी, लेकिन एक बात तो तय है कि देरी अगर नहीं हुई होती तो शायद इतना हंगामा नहीं होता, या सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा था उसे अगर भांप लिया गया होता तो इतना कुछ नहीं होता, और समय रहते जाग जाते तो ये हंगामा से बचा जा सकता था और अभ्यर्थियों से बातचीत की जा सकती थी। ठीक है प्रकाश, आप रहिए हमारे साथ। परमानंद भी हैं हमारे संवाददाता, और वो खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ छात्रों के साथ बने हुए हैं। बात कीजिए जरा परमानंद, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो जांच एजेंसी है वो कई शिक्षण संस्थानों की तरफ उंगली उठा रही हैं। खान सर सफाई दे चुके हैं बीपी न्यूज से बातचीत में भी। छात्र लेकिन क्या कह रहे हैं इसको लेकर, उनसे बात ये हम अभी खान सर के गेट के आगे हैं। अभी खान सर का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है और छोटा गेट है। कुछ छात्र भी हैं। अच्छा ये बताइए, अभी खान सर पर एफआईआर दर्ज की गई है, इसके अलावा 6 और टीचरों पर भी, क्या आप मानते हैं? सरासरी गलत है। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खान सर ऐसा नहीं है, नहीं कभी भड़काए हैं स्टूडेंट को, नहीं कोई भी देश के खिलाफ कुछ भी ऐसा काम नहीं किए हैं सर। खान सर अच्छे टाइम से जानता हूँ, अच्छी तरह से खान सर को। तो क्या लगता है ये खान सर पर जो आरोप लगे हैं, ये आरोप क्या सही है? नहीं, बिल्कुल निराधार है, गलत है, सरासरी गलत है। अच्छा, अगर क्या छात्र लोग किस रूप में इसे लेगी? अगर टीचर पर जो लोग आरोप लगा है उसको
किस रूप में लेगी? क्या आप लोग भी आंदोलन करेंगे फिर अगर जो टीचरों की गिरफ्तारी हो? हाँ, अगर टीचर लोग का गिरफ्तारी होता है तो भारी आंदोलन होगी। आप बताइए क्या खान सर पर FIR जो किया गया? देखिए, जो भी आरोप टीचर पे लग रहे हैं वो सारा सर निराधार है। ये पुलिस की विफलता है। हम आपको बता दें कि अगर मेरे गार्जियन और माता पिता से पूछिएगा कि CBT 1 क्या है, CBT 2 क्या है, वो बता पाएंगे? वो तो टीचर समझ रहे हैं ना कि CBT 1 क्या है, 2 क्या है। तो ये चीज़ें हम लोग की जो परेशानी है, हम लोग अपने टीचर को बता रहे हैं, वो थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, वो हम लोग के साथ है। ये नहीं कि वो आगे हैं हम लोग पीछे, नहीं, वो हम लोग के साथ है, हम लोग की मजबूरियाँ समझ रही हैं। और बात आ गई कि ये दंगा प्रसाद की, उग्र के टीचर के, आप कहाँ थे जब 80 लाख ट्वीट हुआ था? उस समय तो एक शब्द भी मंत्री साहब जो है अश्विनी वैष्णव, वो एक शब्द भी आके अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ बोले कि क्या चल रहा है। हम लोग एक EVS में पढ़ते हैं, एक चिड़ई है कटिफोरवा, वो चिड़ई क्या करती है, जब उसको अंडा देना होता है ना तो उसको कहीं ना कहीं उसको चोट चाहिए, जब दर्द होता है तभी अंडा देती है। ठीक वैसा ही रेलवे है, जब देखी कि हाँ आगजनी हो रहा है, उग्र भाव हो रहा है, तब आके सामने आ रही है। 80 लाख ट्वीट किए, डिजिटल प्रोटेस्ट किए, ये इस समय तो छुपे थे। खान सर इसमें कहीं पर है? खान सर चाहे कोई टीचर इसमें नहीं है। हम लोग खुद समझदार है, हम लोग खुद PG होल्डर है, हम लोग खुद समझदार है। इसमें खान सर ये सारा सर गलत है। इसमें जो भी कर रहे हैं ये बहुत गलत है। इसमें खान सर का कोई हाथ नहीं है। खान सर तो सिर्फ युवाओं को समर्थन कर रहे हैं। इसमें जो भी बात बोल रही है खान सर का इसमें कोई हाथ नहीं है। जो भी टीचर है, चाहे कोई भी सर हो, इसमें कोई भी किसी का हाथ नहीं है। इसमें युवाओं जब ट्वीट कर रहे थे, 1 करोड़ लगभग ट्वीट किए, उस टाइम सरकार कहाँ चले गए थे? जब आज युवा रोड पर आ गए तो सरकार को दिख रहा है कि युवा उग्र हो गए हैं। जब डिजिटल प्रोटेस्ट किया जा रहा था उस टाइम में तो सरकार सोए हुए थे। जी परमानंद, और आज की मीडिया वाले भी सोए हुए। क्या लगता है कि हाँ तो परमानंद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से पटना से खान सर की कोचिंग के सामने से छात्रों की बातचीत सुनवा रहे हैं और छात्र कह रहे हैं कि जब 80 लाख ट्वीट किए थे, डिजिटल विरोध शुरू किया था, तब सरकार कहाँ thी, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह की हिंसा और आगजनी को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ABP न्यूज आपको रखे आगे।